बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डॉक्टर अफान कैसर और उनकी मिसेज़ जो हैं डॉक्टर साहिबा हैं, उनके बारे में कुछ बातें की मैंने, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने देखा, उसे पसंद भी किया गया और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद भी की। ज़ाहिर है तनकीद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है जो इंसान है। अच्छा, उसमें जो मैंने बातें की थी वो ये थी, क्योंकि डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज जो हैं वो कुछ समोसे बना रहे थे उसमें एयर फ्रायर में, तो उसमें मेरा जो बेसिक उसमें बात ये थी कि जी हर इंसान के पास हर घर में एयर फ्रायर नहीं है, तो अगर एयर फ्रायर नहीं है तो फिर आप समोसा नहीं खा सकते या खा सकते हैं। अब डॉक्टर साहब जो पूरी स्टोरी सुनाते हैं वो ये है कि जी जो समोसा बन रहा है वो गंदे तेल में बन रहा है और बार बार यूज़ किया जाता है। अब गंदे तेल में बनना और बार बार यूज़ तेल को इस्तेमाल करना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई सही ऑयल में और सही घी में वो समोसा बनाया जा रहा है तो फिर उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब मैं जहाँ मेरा ऑफिस है, ये सफ़ा वाला चौक है, नीचे इनके एक जलेबी वाला बैठा हुआ है, एक रेडी है उसकी, और आप यकीन करें कि गुज़श्ता 40 सालों से वो उसी रेडी पे जलेबी बनाता है। मैंने इस पर व्लॉग भी किया और वो आप देखें कि डेली नया घी यूज़ करता है, शीरा उसका बड़ा मुनासिब होता है और वो जलेबी बना रहा है। अब कैलोरीज़ की कहानी जो डॉक्टर साहब हमें सुनाते हैं, नो डाउट आज के दौर में अगर हम उस चार्ट को देख के बैठ जाएं, मैंने भी बड़ा फॉलो करने की कोशिश की थी उस चार्ट को कि अंडे की सफ़ेदी में इतनी कैलोरीज़ हैं, अंडे की जर्दी में इतने कैलोरीज़ हैं, और जो आप चपाती खा रहे हैं वो उसमें कितने कैलोरीज़ हैं, पराठे में कितना कैलोरीज़ है, डिस्क साइज़ जो चपाती है उसमें कितने कैलोरीज़ हैं। अब आप ये देखें कि डॉक्टर साहब हमें ये बताते हैं बैठ के कि जी आपका जो डिनर होना चाहिए, आपका जो लंच होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। अब उसमें वो हमें दिखाते हैं जी 4 कोफ्ते हैं, 3 कोफ्ते हैं, अंडे की सफ़ेदी 2-3 अंडों की सफ़ेदी है, थोड़ा सा उसमें सब्ज़ी है, फिर ग्रीन जो मल्टी ग्रीन आटा है वो उस पर उसकी चपाती है। और आप रेट बता दें कि डॉक्टर साहब मल्टी ग्रीन आटे का रेट क्या है। इस वक्त जो में ऑफिस के साथ ही एक चक्की है, वहाँ 130 रुपये के हिसाब किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, और दूसरा आटा जो है वो मिलता नहीं है, जो वो दूसरा फ्लोर मिल से आता है, और उस आटे का पता नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो लोग खाई जा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। पेशावर में इस वक्त कहत पड़ा हुआ है आटे का कि पंजाब वालों ने पाबंदी लगा दी है अब आटा और गंदम पे कि किसी और सूबे में वो नहीं जा सकती। अब ये सारी चीज़ें मेरे ये मकसद नहीं था कि मैंने खुदा ना खास्ता डॉक्टर साहब अफान कैसर और उनकी मिसेस के शान में कोई गुस्ताखी करना मकसूद नहीं था, सिर्फ उन्हें बताना मकसूद था कि यार एक गरीब आदमी क्या करे। आप बताते हैं कि जी मैं होटल गया, मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल गया, मैं कराची ठहरा तो मैंने यूं नाश्ता लिया, मैंने यूं लिया। अब वो मेरे भाई पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में कौन ठहरता है गरीब आदमी जाके, इतनी औकात ही नहीं है कि वो इतने पैसे भरे। फिर आप बताते हैं कि जी आप ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो वो कैसे मुमकिन है। फिर आप बिरयानी पे आ गए। बिरयानी बनते ही एक ऐसे मसालेदार कोरमा सा बनता है, उसके अलावा चावल अलग उबलते हैं और उनको लेयर्स में बनाई जाती है, तो वो जो एक ढेर सारे मसालाज हैं, आपको पता है अफान ने इतनी दफा अपनी वीडियोस में बताया है कि वो करता क्या है, आपका मैदे का बेड़ा गर्क करता है। तो इसमें ना सिर्फ गंदे ऑयल की बात है, ये मसालों से भरा हुआ जो आपकी लेयर्स लगती हैं, फिर लोग खाते हैं और करके आवाज निकालते हैं क्या बिरयानी थी, स्पाइसी। तो ये जो स्पाइसी कंटेंट है ना, ये जो कलर्स, इसके अलावा अफान इसमें ना फूड कलर भी ऐड किया गया। व्हाइट राइस जो है ना ये भी नुकसानदेह है, तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर किया जा सकता है। आपका साफ सुथरा आपका ऑलिव ऑयल हो बनता है। अगर आपके पास बर्तन ऐसे हों जो जरा नॉन स्टिक हो, उसमें कम ऑयल में खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑयल आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आपने स्पाइसेस कंट्रोल में रखें। जो आप स्पाइसेस ढेर सारे पे बिरयानी मसालों के पैकेट मिलते हैं वो पूरे के पूरे उंडेल रहे हैं। नो, एक होता है व्हाइट राइस, एक होता है ब्राउन पॉलिश्ड राइस, एक है फिर ब्राउन राइस। ब्राउन राइस पे आपको हम दिखाएंगे वो क्या चीज़ है। ब्राउन राइस एक बहुत अच्छा हेल्दी राइस है, लेकिन देन अगेन अगर आप बिरयानी बना रहे हैं घर में भी, तो ये नहीं कि ये अब प्लेट पूरी मैं खा सकती हूँ। नो,
आपने उसमें भी क्वांटिटी और अपना जो फूड का पोर्शन है, कार्ब्स का पोर्शन कितना हो, प्रोटीन का पोर्शन कितना हो, ग्रीन सैलेड्स का पोर्शन कितना हो, इन सब के मिकदार के हिसाब से करें। तो ये जो बिरयानी जो कि 1000 कैलोरी, बिरयानी पे भी बड़ी बात हुई। हिना परवेज भट्ट साहबा ने भी आपकी कहा कि जी बिरयानी को छोड़ दें। बिरयानी खाई जाती है जी लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में। कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है, लाहौर की बिरयानी बड़ी मशहूर है। तो क्या जो गरीब लोग खाते हैं, आप उसमें ये देखना कि जी कौन सा आयल है, कौन से चावल हैं, ये तो पंजाब फूड क्वालिटी कंट्रोल वाले जो हैं उनको चेक करना चाहिए। कराची में अगर इस टाइप का कोई इदारा है, पेशावर में इस टाइप का इदारा है, वो चेक करें इनको और बंद कर दें जी अगर इस टाइप की गलत चीज़ है। मगर उस चीज़ को गलत कहना और फिर सिर्फ कैलोरीज पे लेके आ जाना कि जी 1000 कैलोरीज हैं, फिर आप फरमा रहे हैं कि जी आप उसमें ब्राउन राइस लें। और डॉक्टर साहब खुदा का नाम माने, अब ब्राउन राइस कहाँ से मिलेंगे मुझे बताएं। ब्राउन राइस मिलना कोई इतना आसान नहीं है। आम चावल नहीं मिलते, टोटा चावल खा के लोग गुजारा कर रहे हैं। इतने महंगे चावल हैं, इतनी महंगी सब्जी है। तो आपसे मेरी कोई बहस नहीं है, आपसे मेरी खुदा ना खास्ता लड़ाई भी नहीं है। बहुत से दोस्तों ने जो कमेंट किए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि यार खुदारा 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 इस तरह मत करें। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है, हम मानने को तैयार हैं। जो बुरी है वो बुरी है। अब आपने पिज़्ज़ा का कह दिया जी पिज़्ज़ा बंद कर दें, अब पिज़्ज़ा हट वालों को बंद कर दें। पूरी दुनिया में जाएं पिज़्ज़ा मिल रहा है, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इसी तरह हर जगह पे वो आपके जो KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चेन है जो चल रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो सब खाते हैं, उसमें मायो भी यूज़ हो रही है। अब क्वालिटी को चेक करना या क्वांटिटी को चेक करना वो इदारों का काम है, आपका काम नहीं है। आपने अवेयरनेस दे दी काफ़ी है, लेकिन आप मेहरबानी करके उन लोगों को भी देखें जिन गरीबों का रोज़गार वाबस्ता है समोसा बनाने से। अब माह रमज़ान आ रहा है, तो क्या माह रमज़ान में आप समोसे बंद कर देंगे? माह रमज़ान में क्या दस्तरखान पे पकोड़े नहीं लगेंगे? आपके पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, पकोड़े और समोसे के बगैर तो आपका रोज़ा अफ्तार नहीं होता जी। और कहा जाता है कि जी कंप्लीट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में, लेकिन इतनी भी सख्ती मत करें कि आप लोगों को उस चीज़ों पे लाएं। बहुत महंगाई है और इस महंगाई में गरीब पिस रहा है। थोड़ी सी इनकम में वो कैसे अपने घर का चूल्हा जला रहा है, आप वो देखें, ना कि आप उनको इन चीज़ों में डालें। अगर मेरी कोई बात डॉक्टर साहब आपको बुरी लगी है तो मैं फिर माजरत खाऊं, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हूं कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करें। ये इदारे उनका काम है। जो चीज़ें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेहड़ी वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो दुकानों वाले गलत कर रहे हैं, और तेल जो यूज़्ड बार बार यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको पकड़ें जी, उनको चलान करें, जुर्माने करें, ना कि आप वो चीज़ ही बंद कर दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया।